नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक ट्वीट ने ऐसी हलचल मचा दी है कि मामला अब एफआईआर तक जा पहुंचा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर एक टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी पार्टी के कथित मीडिया हैंडल मीडिया सेल एसपी नाम के एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर दिया जिसे दोहराना संभव नहीं है। हम भी यहाँ पर आपके लिए बयान नहीं कर सकते। इस पोस्ट में न सिर्फ ब्रजेश पाठक बल्कि उनके परिवार और निजी संबंधों को भी निशाना बनाते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का चयन किया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। सवाल समाजवादी पार्टी से जुड़े मीडिया हैंडल के आचरण को लेकर के भी उठे, और ऐसा पहली बार नहीं है जब इस ट्विटर हैंडल के जरिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा, एक पूरा दौर चला था जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल्स के टकराव की लगातार खबरें आ रही थी, लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही थी, प्रतिक्रिया स्वरूप ट्वीट किए जा रहे थे, और उस दौर में इस हैंडल को कथित तौर पर चलाने वाले जगन अग्रवाल के ऊपर कई मुकदमे भी हुए थे। जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डीजीपी मुख्यालय तक पहुंच गए थे। हालांकि ये बात पुरानी हो चुकी है, और अब जब वही हैंडल फिर से चर्चा में है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आधिकारिक हैंडल समाजवादी पार्टी के नाम से @समाजवादी पार्टी है। सवाल ये उठता है कि जब ब्रजेश पाठक ने बयान दिया था तब भी वह एक संवैधानिक पद पर रहते हुए संयम की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन जवाब में जिस स्तर की भाषा का प्रयोग हुआ, क्या वह राजनीति की गरिमा के अनुकूल है? क्या समाजवादी पार्टी ऐसे हैंडल्स के आड़ में अपने असली इरादों को छिपा रही है, या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर करके एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर आप सामने आ सकते हैं? उस दौर में जब मर्यादा, आचरण, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, राष्ट्र भी एक अलग दौर से गुजर रहा है, और उस दौर में अगर कोई ट्विटर हैंडल इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, इस तरह के आचरण का प्रयोग करता है, तो उसको डिफेंड करना कहां तक उचित है? आपको याद होगा, डीएनए को लेकर के एक लंबी लड़ाई बिहार में भी हुई थी, बीजेपी और तब के महागठबंधन के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने ऐसा सियासी बखेड़ा खड़ा किया था कि बिहार में बीजेपी की लुटिया डूब गई। अब जब डीएनए के इसी शब्द चयन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह का विवाद शुरू हो रहा है, तो नफा नुकसान किसको होगा? बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ये कहते हैं कि इस तरह का बयान देकर के समाजवादी पार्टी ने साबित किया है कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह के आचरण का प्रयोग करते हैं, और किस तरीके के उनके काम करने की शैली है। समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल उस पर हद पार कर दी है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के दिवंगत माता पिता के विरुद्ध, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी इस ट्विटर हैंडल को लगातार सपोर्ट करने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर। आप राजनीति में किसी की आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम परिजनों के प्रति इस प्रकार की घिनौनी टिप्पणियां, ये ठीक बात नहीं है। अखिलेश जी को इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को ऐसे ट्विटर हैंडल को बैन कराने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि काउंटर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ये कह रहे हैं कि पार्टी का आधिकारिक हैंडल नहीं है मीडिया सेल का जो हैंडल कहा जाता है समाजवादी पार्टी के। देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम से समाजवादी पार्टी का कोई अकाउंट किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। पहले भी इस तरीके के आरोप लगे थे, पहले भी समाजवादी पार्टी उन आरोपों को नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है जो फर्जी अकाउंट बना के तरह तरह के दुष्प्रचार करता है, लोगों को बदनाम करने का काम करता है, और ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कोई ना कोई अकाउंट है। तो इस तरह के बयान कभी पास पास, कभी दूर दूर, कोई अपना है तो उसके लिए लड़ाई हो जाएगी, और फिर जब कोई मौका उलझ जाता है तो इस मामले में कह दिया जाता है कि हमसे लेना देना नहीं है। सब जानते हैं, सारे लोग इस बात को समझते हैं कि कौन किसका, कौन हैंडल यूज हो रहा है, कौन हैंडल कौन यूज करता है, किस बात के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया सेल और ट्रोलर्स की पूरी आर्मी एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार रहती है।
लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे, राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे हुए लोगों को इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, इस तरह के आचरण से और इस तरह के शब्दों के चयन से बचना चाहिए।